मुझे लगता है इस सत्य को सबको स्वीकार करना चाहिए कि भारत में सनातन जितना सर्वसमावेशी है, इतना सर्वसमावेशी धर्म धरती पर कोई दूसरा नहीं। सब में प्रतिबंध हैं, नाना किस्म के प्रतिबंध हैं। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा प्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सबकी दीवारें हैं बहुत तंग, बिना दीवार का केवल एक ही धर्म है, सनातन। मेरी बात से नितिन भाई सहमत होंगे। एक नई बात दिमाग में आई, मैंने कुछ दफा इस पर कही है इसी मंच पर, वो यहां भी दोहराऊंगा। साधु जी, सारे धर्मों का, सारे मजहबों का की डेट ऑफ बर्थ गूगल में दर्ज है, उनके पैदा होने का समय, तारीख और सन दर्ज है, और उसके प्रवर्तक कौन थे वो दर्ज है, और उसकी किताब कौन सी है ये भी दर्ज है। सनातन का जन्म, सनातन की किताब, सनातन का जन्मदाता कोई ढूंढ के ले आए नहीं। इसीलिए ये अनंत है, इसका कोई और छोर नहीं। इसमें काहे का टकराव? हम मान लें कि ऋषियों ने ही ये कल्पना की होगी, तो भी नितेंद्र बाबू कृष्ण को ब्राह्मण बना सकते थे, राम को ब्राह्मण बना सकते थे, अगर ऋषियों को तय करना था। नहीं बनाया। राम के साथ भील, कोल, निषाद, बंदर, भालू सब। ऐसा सर्वसमावेशी चरित्र कहीं दूसरा हो सकता है क्या? और कृष्ण के साथ भी वही लोक जीवन। ये पता नहीं कैसी कैसी सेनाएं आ गई, और कैसे कैसे इन सेनाओं के सरपरस्त आ गए जिनको एबीसीडी नहीं पता। हमारे यहां राम और कृष्ण दोनों का रंग श्यामल बताया है देवेंद्र जी। नई बात बता रहा हूं, बिल्कुल श्यामल, जैसा समुद्र का रंग या आकाश का रंग। ये रंग क्यों दिया? गोरा क्यों नहीं दिया? कर्पूर गौरम क्यों नहीं बताया? गोरा रंग तो हमेशा से अच्छा रहा साध्वी जी, ठीक। ऋषियों ने ये रंग क्यों दिया? नितिन भाई मालूम क्यों दिया होगा? इसलिए दिया होगा कि हमारे दृश्य जगत में समुद्र से विशाल और आकाश से विशाल कुछ भी नहीं, और हमारे भाव जगत में राम और कृष्ण से बड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए हमने उनको जब रंग दिया तो श्यामल दिया, मेघवर्ण दिया। ये वो भारत है। यहां सेनाएं क्या करेंगे? जिन लोगों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, कथावाचक के साथ, उसके सहयोगी के साथ, ढोलक बजाने वाले के साथ, उन्होंने भी अक्षम्य अपराध किया, उसकी सजा मिलनी चाहिए। ये किसी को हक नहीं दिया जा सकता। मैं तो कह रहा हूं ये यादव नहीं होता तब भी किसी के बाल कोई कैसे काट सकता है? ब्राह्मण ही ब्राह्मण के बाल काटता तब भी मैं यही कहता, क्योंकि मुझे उसमें आनंद नहीं लेना है, लड़ाई नहीं करानी है। हवन में मुझे गुग्गल नहीं डालना है, न कपूर डालना है, क्या और लपट उठे। ब्राह्मण भी ब्राह्मण के साथ ही व्यवहार करता तो मैं आलोचना करता। कोई कानून को अपने हाथ में लेंगे? जिन लोगों को शिकायत थी कि इस व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं है, इसने महिलाओं के साथ अभद्रता की है या इसने कुछ फोर्जरी की है, उसके लिए कानून था, जाके शिकायत करते। ये कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। और यह भी ठीक है कि 22 व्यक्ति के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। 2 आधार कहां से आए? एक ही पता है, एक ही नंबर है, 2 लेकिन नाम 2 है, जाति के एक जातियां 2 अलग अलग हैं। ये सब अच्छा नहीं देता। और आखिरी बात कहूंगा, इससे पूरा सदन सहमत होगा।
नितिन भाई, जात की जरूरत नहीं है भगवान का गुणगान करने के लिए, साध्वी जी, लेकिन ईश्वर का गुणगान हो, किसी धार्मिक ग्रंथ की कथा का वाचन हो, तो आपका चरित्र तो अच्छा होना ही चाहिए ना। मसला जात का नहीं। आप फोर्जरी भी करो और ईश्वर का गुणगान भी करो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं करना चाहिए। हरि को भजे सो हरि का होई, तो हरि को तो भजो यार पूरे मन से। आप धंध फंद में भी लगे हो, यह भी स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। भारत के सनातन की विशालता और उसका जो सौष्ठव है ना, सबको साथ लेके चलने वाला, उसका सम्मान करना सीखना चाहिए हम लोगों को। ये एक गांव का, कस्बे का मसला था, ये वहीं निपट जाना चाहिए था। इसको राजनीति के चौसर पर नहीं लाना चाहिए था। राजनीति के लिए तमाम विषय पड़े हैं, मनरेगा से लेके और बंजर भूमि तक के तमाम विषय, उन पर सियासत करिए। इस विषय पर सियासत देश को कमजोर करेगी, समाज को कमजोर करेगी, देश के सबसे बड़े सूबे को जातीय उन्माद की ओर ढकेलने का काम करेगी। धन्यवाद। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH